पिछले वीडियो में जो हम लोग देख रहे थे, पिछले वीडियो में हमने कुछ मान निकालना सीखा था। कुछ परसेंटेज के निर्धारित मान निकालने के बाद हम लोगों ने परसेंटेज का एक दूसरा सरलतम रूप देखा था, मतलब जिसके बाद आप बड़े से बड़े डाटा को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। आज हम देखते हैं कल के आप कमेंट सेक्शन में कल मैंने आपको एक जवाब देने के लिए कहा था 444.4/9%, और इसका जवाब जिन्होंने भी कमेंट सेक्शन में दिया होगा मैं उन्हें देख चुका हूँ। तो 444.4/9% का मतलब क्या होता है, फिर से देखते हैं, फिर से पुराना रिकैप है। इसका मतलब है 400 प्लस 44.4/9%, जिसे लिखा जा सकता है 400 का मतलब 4 और 44.4/9 मतलब 4/9 यानी 11 का पहाड़ा पढ़ा जाएगा। तो 11 × 44 यानी 4 बार पहाड़ा पढ़ा गया, और ये 4/9 के बराबर है। तो इस प्रकार हम पाते हैं 9 × 36 40/9। जिनका भी यह जवाब था वो बहुत अच्छी स्थिति में आ चुके हैं, उन्हें कम मेहनत करनी होगी, और जिन्हें नहीं आया, जिनके सवाल के जवाब इस रूप में नहीं आ पाए, उन्हें परसेंटेज का बेसिक्स का पार्ट 2 पार्ट 1 दोबारा देखने की जरूरत है। आप फिर से देखें, कोई मतलब नहीं है कि आप वो क्लासरूम नहीं है, आप उसे रिपीट करके देखेंगे। जितना ज़्यादा कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे बहुत जल्दी आपकी समझ विकसित हो जाएगी। हम आते हैं एक और क्वेश्चन पर, 566.2/3%, जिसे लिखा जा सकता है 500 प्लस 66.2/3%। अगर हम इसे तोड़ते हैं तो यह 500 का मतलब 5 के बराबर है, और प्लस 66.2/3%, जिसे हम जानते हैं यह 2/3 के बराबर था। जिन्हें अभी भी डाउट है उनके लिए फिर से 66 दिया 198 प्लस 2 200/3, परसेंटेज का मान हटाने के बाद 200/300 शून्य शून्य कट जाएगा और यह इस रूप में होगा, और यह कटने के बाद फिर से आपको 2/3, और मैंने पहले वीडियो में ही समझाया था कि 66.2/3 हमेशा 2/3 के बराबर होता है। तो मैं यहाँ से 2/3 ले लूंगा, और यह 5 दिया 15 2 17/3 के बराबर है। तो इस प्रकार कल से जो शुरुआत, कल जहाँ पर मैंने छोड़ा था वहां से आगे की शुरुआत करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो यह 40/9 यहाँ पे मिला। आइए अब फ्रैक्शंस की कुछ बात करते हैं, देखते हैं भिन्न का सरलतम रूप हमें क्या क्या बताता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं भिन्न का सरलतम रूप हमें क्या बताता है। अगर कोई भिन्न 1/5 है तो इसका मतलब मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ये पूरा हिस्सा 5 है और उसके एक हिस्से की बात हो रही है। अगर मैं 2/5 लिखता हूं तो यह पूरा हिस्सा 5 है, उसके 2 हिस्से की बात हो रही है। अगर मैं 3/5 लिखता हूं तो यह पूरा हिस्सा 5 है और उसके 3 हिस्से की बात हो रही है। तो अगर आपसे कभी कोई प्रश्न पूछता है कि किसी व्यक्ति के पास 2/5 धन समाप्त हो जाता है तो उसके कुल कितने धन बच गए, यानी किसी व्यक्ति के पास 2/5 हिस्सा समाप्त हो गया, खत्म हो गया, तो उसके पास कुल कितना बचा। तो आप खुद से सोच सकते हैं कि पूरा उसके पास 5 रहा होगा, उसमें से 2 खत्म हो गया होगा, तो उसके पास कितना बचा, तो उसके पास 3 हिस्सा बच गया जो 3/5 के बराबर है। इसी प्रकार से अगर कभी आपसे पूछा जाए कि अगर कोई व्यक्ति 14.2/7% खर्च करता है तो उसके पास कुल कितनी धनराशि शेष बचती है। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे तो कुछ नहीं करना है, बस इसका मान निकालना है जो कि 1/7 के बराबर होगा। कहने का मतलब है पूरा धन 7 था और उसमें से एक हिस्सा खर्च हो गया, तो मेरे पास 7 में से 1 जाने के बाद 6/7 हिस्सा बच जाता है। यह बात मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर किसी व्यक्ति के पास 14.2/7% धनराशि खर्च हो जाता है तो उसके पास कुल कितनी धनराशि शेष बचती है।
तो 14.2/7% खत्म होने के बाद मतलब हम उसको लिख सकते हैं 1/7। 1/7 कहने का मतलब है कुल धन की मात्रा थी 7, जिसमें से 1 खर्च हो गया, तो अब उसके पास बचा हुआ धन 6/7, मतलब 7 में से 6 हिस्से उसके पास बच गए। तो सोचिए अगर आप परसेंटेज का मतलब जान जाते हैं तो आप कितना आसानी से उसे समझ सकते हैं। और 6/7 को मैं अभी तक जो आपको पहले बता चुका हूं उसके हिसाब से 6/7 14 के पहाड़े में 14 छक 84, 85.5/7% के बराबर होता है। और कभी प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कितना प्रतिशत हिस्सा शेष बचा, तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसमें 100 से गुना करके इसे प्राप्त कर लेंगे। तो ये था भिन्न का इस्तेमाल। अब भिन्न का एक ही भिन्न का दो भिन्नों का मर्जर सिखाने वाला हूं मैं। अब मैं उसके बारे में बात करूंगा।